तो भाइयों, स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड नोवेल एक्सप्लेनेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि फॉरेन क्रीचर एंड 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स की फाइट काफी ब्रूटल हो चुकी थी, जिसमें शी हाओ के साइड के सभी यंगर जनरेशन के जीनियस एक के बाद एक मरते जा रहे थे। एंड इस एपिसोड में शी हाओ एक्शन लेने वाला है। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाके उसे देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे गोल्डन डेविल बर्ड के शेल फ्रैगमेंट पर जब ब्लड रेड साइन आया, कुछ एंशिएंट बीइंग्स के चेहरे तुरंत बदल गए। उन्हें समझ आ गया था सिचुएशन बहुत डेंजरस है, इसीलिए ब्लॉन्ड गोल्डन डेविल बर्ड को तुरंत वापस बुला लिया गया। वो भी फुल स्पीड में रिट्रीट करती है, एक पल के लिए भी बैटलफील्ड पर रुकने की हिम्मत नहीं करती। फॉरेन यंग किंग्स भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्या ये शेल सच में इतना एक्यूरेट है? वो लड़की वीक नहीं थी, फिर भी उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती थी। जैसे ही वो रिट्रीट करती है, शेल के अराउंड केओस थोड़ा शांत होता है। ब्लड रेड कलर धीरे धीरे फेड हो जाता है। एक फॉरेन एंशिएंट क्रीचर बोलता है, ये सिंपल नहीं है, शायद फ्यूचर का फोरकास्ट हो या फिर किसी शी सरनेम वाले का गोल्डन डेविल बर्ड क्लैन के साथ डीप कर्मा हो। और तब अचानक एक शेल फ्रैगमेंट प्राइमल केओस से निकलकर सीधा शी हाओ की तरफ जाता है, लेकिन एक सेकंड रुकता है और फिर शी यी के सामने पहुंच जाता है। सब शॉक हो जाते हैं, क्या ये शी यी है? पर अभी भी शेल रुकता नहीं, वो मूव करता हुआ सीधा चिन हाओ के ऊपर जाकर हवर करता है। पूरा क्राउड स्टंड, सब सोच रहे थे आखिर चूज कौन होगा। और तब शेल नीचे आता है, वो सेक्रेड एकेडमी के एक डिसाइपल के सामने लुक जाता है। इस बार बिना हिले उसे ही चूज करता। ये रिजल्ट सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था, न शी हाओ, न शी यी, न चिन हाओ। एक फॉरेन एल्डर धीरे से बोलता है, ये सिचुएशन थोड़ी अजीब है। फॉरेन यंग किंग्स भी सीरियस हो जाते हैं, क्या ये लड़का सच में बहुत स्ट्रांग है? इमॉर्टल एकेडमी, सेक्रेड एकेडमी और लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के ओल्ड मॉन्स्टर्स भी चुपचाप देख रहे थे। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। अब शेल एक और फाइट चूज करता है। दूसरी साइड से एक सिल्वर हेड वुमन, उसके बाल और आंखें दोनों सिल्वर, टॉल फिगर, जैसे सिल्वर लोटस चल रही हो। ब्यूटी से ज्यादा उसकी आंखों की शार्पनेस डेंजरस लग रही थी। फाइट। सेक्रेड एकेडमी का डिसाइपल बिना हेजिटेशन के अटैक करता है, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ। वो एक हिडन जीनियस था, नॉर्मली लो की रहता था, पावर वाइज डाओइस्ट चीगू से कम नहीं। लेकिन बैड लक, वो सिल्वर हेड वुमन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग निकली, गोल्डन डेविल बर्ड से भी ज्यादा टेरिफाइंग। ये फाइट देखना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 100 मूव्स में ही सेक्रेड एकेडमी का जीनियस अपनी सारी टेक्निक्स, लाइफ फोर्स, सब कुछ जला देता है और फिर भी हार जाता है। सिल्वर हेड वुमन ग्रेसफुली चलती है, हर स्टेप पर जैसे लोटस ब्लूम हो रहा हो। ग्रेट डाउ लाइट नीचे चमक रहा होता है, वो बस उंगली उठाती है, एक ब्लास्ट ऑफ ब्लड उस लड़के के फोरहेड में होल बन जाता है। उसकी बॉडी सीधी नीचे गिर जाती है। वो लड़की बिना रुके वापस मुड़ जाती है, ठंडी, इनडिफरेंट, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बहुत वीक। ऐसे लोग यंग सुप्रीम बीइंग्स कहलाते हैं। लाफेबल। ये कहकर वो 9 हेवंस 10 अर्थ्स के यंगस्टर्स को कंटेम्प्ट से देखती है और चल देती है। सबके हाथ भींच जाते हैं। दर्द पहले ही कम नहीं था, ऊपर से ऐसी ह्यूमिलिएशन, सब पागल होने वाले थे। कोई चीख कर पूछता है, तुम कौन हो? वो सीधा रिप्लाई करती है, इनलिंग, ग्रैंड एंशिएंट माउंटेन की सिल्वर किंग क्लान से। क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? कुछ लॉन्ग लाइफ फैमिली के एल्डर्स कांप उठते हैं। वो इस क्लैन को जानते थे, ये लोग दुनिया को मेटल लिक्विड तक बना सकते थे, और फिर भी उसने अपनी रियल पावर यूज ही नहीं की थी। बैटलफील्ड पर 9 हेवंस 10 अर्थ्स का मोराल बिल्कुल टूट चुका था। 3 राउंड्स, 3 डेथ्स, एक भी विक्ट्री नहीं। सीन बहुत क्रूअल हो चुका था। फिर इमॉर्टल टॉर्टोइस शेल दोबारा ग्लो करता है। 4th फाइट चूज होती है। ये है, लोग चिल्लाते हैं। इस बार पर्पल सन हेवनली मोनार्क का नाम आता है। अगर शी हाओ से पहले ना हारा होता तो वो एक लेजेंड होता। उसके बर्थ के टाइम ही पर्पल लाइट और एनोमलीज दिख चुकी थीं। ब्लैक अबिस से जमीन कांपने लगती है, रॉक्स टूटने लगते हैं, एनिमी अपीयर होता है, एक टेरिफाइंग क्रीचर, सेंटीपीड जैसा बॉडी, डार्क गोल्डन कलर, 100 लेग्स, लेकिन साथ में ह्यूमन लेग्स और मैंटिस जैसी ब्लेडेड आर्म्स। सिर्फ देख के ही डर लग जाए। ये था मैंटिस सेंटीपीड, दूसरी साइड का एक कोल्ड ब्लडेड किंग रेस। उसका नाम ही मैसेकर का सिंबल था। पर्पल सन हेवनली मोनार्क तुरंत अटैक करता है। पर्पल एनर्जी से स्काई भर जाता है, लेकिन मैंटिस सेंटीपीड का बॉडी डिवाइन स्वॉर्ड की तरह क्लैन करता है, अनब्रेकेबल। सब शॉक हो जाते हैं। ये क्लैन सच में टेरिफाइंग था। मैंटिस सेंटीपीड लाइटनिंग स्पीड से पास आता है। उसकी मैंटिस ब्लेड्स गिरती हैं जैसे आसमान फट गया हो। व्हाइट ब्लेड लाइट पूरे स्काई को काट देती है। पर्पल सन हेवनली मोनार्क का दिल डूब जाता है। वो अपनी ग्रेट मिस्ट पर्पल एनर्जी और परफेक्ट एंशिएंट सीड को समन करता है। सीड पर गिरती है, लाउड साउंड होता है, सीड हिल जाता है, पर्पल एनर्जी का एक हिस्सा स्कैटर हो जाता है।
किल। पर्पल सन हेवनली मोनार्क पागल हो जाता है, आंखें लाल, पूरी पावर निकाल देता है। वो जानता था अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। सोल लाइट फोरहेड के पास जल उठती है, बॉडी का हर पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। वो बस ये फाइट जीतना चाहता था। बैटल हेवन शेकिंग हो जाता है, लेकिन मैंटिस सेंटिपीड और ज्यादा पावरफुल निकला। वो एंशिएंट चांट बोलता है जो डायरेक्टली परफेक्ट सीड के पावर को इंटरफेयर करता है। एक मोमेंट ऐसा आता है जब पर्पल सन का सीड ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। 9 हेवंस 10 अर्थ्स के लोगों का चेहरा सफेद पड़ जाता है। फॉरेन साइड ने एंशिएंट सीड्स के अगेंस्ट काउंटर डेवलप कर लिया था। 800th एक्सचेंज पर मैंटिस सेंटिपीड डार्क लाइट स्पिट करता है, वॉइड कोलैप्स होने लगता है, टाइम तक इनस्टेबल हो जाता है। नॉट गुड, सब चिल्लाते हैं। और फिर ब्लेड फ्लैश होती है, स्काई कट हो जाता है। पर्पल सन हेवनली मोनार्क वेस्ट से 2 हिस्सों में कट जाता है, ब्लड हवा में फैल जाता है। मैंटिस सेंटिपीड सीड छीन लेता है, फिर एक और स्लैश। पर्पल सन हेवनली मोनार्क का बॉडी पीसेस में कट जाता है, हेड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल रूथलेस एंड। बैटलफील्ड बिल्कुल शांत हो जाता है। 9 हेवंस 10 अर्थ्स की साइड पर लोग चुप खड़े रहते हैं, आंखों के कोने फटने जैसे हो जाते हैं। एक और यंग किंग गिर चुका था और फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ब्लड और बोन की हेट्रेड अब सबके चेहरे पर साफ दिख रही थी। काफी लोग ऑलमोस्ट पागल होने वाले थे, लेकिन फिर भी चीख तक नहीं पा रहे थे। लगातार 4 बार हार और बैटलफील्ड पर 4 यंग थिंग्स की लाशें पड़ी थी, खून के बीच। चाहे जितना भी एक्सेप्ट ना करना चाहो, रियलिटी यही थी और वो बहुत ज्यादा ब्लडी थी। इस मोमेंट पर सबको क्लियरली समझ आ गया कि इमॉर्टल एंशिएंट के लास्ट फेज की बैटल में लोगों ने कितना डिस्पेयर फील किया होगा। ये टाइप की फाइट सिर्फ हार नहीं होती, ये इंसान के अंदर तक तोड़ देती है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे सारी होप खत्म हो चुकी हो, आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। जिनके पास अनमैच्ड एंशिएंट सीड्स थे वो भी एक के बाद एक गिर चुके थे। अब गुस्सा और दुख के अलावा बचा ही क्या था। सबको धीरे धीरे एक बात समझ आ रही थी, ऑपोजिट साइड सिर्फ स्ट्रांग नहीं थी, वो टेरिफाइंग थी। चाहे एंशिएंट क्रीचर्स हो या प्रेजेंट एरा के यंग किंग्स, सब के सब अनबीटेबल डीमन गॉड्स जैसे लग रहे थे। पहले शी हाओ के अंदर गुस्सा और हेट्रेड भरा हुआ था, लेकिन अब उसका फेस बिल्कुल कोल्ड हो चुका था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस बैटलफील्ड को एक आइस कोल्ड नजर से देख रहा था। उसका माइंड इतना हैवी कभी नहीं हुआ था। वो क्लियरली समझ रहा था कि सिर्फ यंग किंग से जीत भी गया तो आगे और कितने लोग आने वाले हैं। और सबसे डेंजरस बात यह थी कि ऑपोजिट साइड ने एंशिएंट सीड्स के फ्लॉज पकड़ लिए थे। यह बात फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। शायद आने वाले टाइम में शी हाओ के साथ लड़ने के लिए ज्यादा लोग बचे ही ना हो। वो अकेला कैसे इतने एनिमीज का सामना करेगा। इसी साइलेंस को तोड़ते हुए मैंटिस सेंटिपीड ने बोला, टू वीक। वो नीचे पड़ी लाश को देख रहा था, बिल्कुल इमोशनलेस। ऑपोजिट साइड का एक एंशिएंट क्रीचर बोला, हेवन का फेट हमारे साथ है। तभी इमॉर्टल टॉर्टॉइस शेल फ्रैगमेंट ने अचानक ब्लेजिंग मल्टी कलर्ड लाइट रिलीज की। पूरा एरिया ऑस्पिशियस एनर्जी से भर गया। ग्रेट ऑस्पिशियस साइन। फॉरेन साइड के एल्डर्स शॉक्ड भी थे और खुश भी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नेक्स्ट अपोनेंट का दाव फेट बहुत ही पावरफुल होने वाला है। ऐसी चीज बहुत रेयर होती है। ये देखकर सब और भी स्टंट हो गए। पहले गोल्डन डेविल बर्ड के केस में डेंजर का साइन आया था और अब पूरी तरह से ऑपोजिट, एक पॉजिटिव वोमन। ब्लैक अबिस के पास एक एल्डर ने एक्शन लिया। उसने ग्रेट मिस्ट पर्पल एनर्जी सीड को टेम्पररीली सील कर लिया और मैंटिस सेंटिपीड को बैटलफील्ड पर ही रहने दिया। मैंटिस सेंटिपीड आगे आया और बोला, हेवन का फेट मेरे साथ है। कौन है जो अपनी जान देने आएगा। उसके शेल फ्रैगमेंट से इतनी तेज लाइट निकल रही थी कि आंखें चुभने लग रही थी। फॉरेन यंग किंग्स अंदर ही अंदर जल रहे थे। सब चाहते थे कि ये फाइट उनको मिले, पर कोई भी आगे नहीं आया। एंशिएंट एंसेस्टर्स का ऑर्डर आ चुका था। 9 हेवंस 10 अर्थ्स की साइड पर सिर्फ सैडनेस थी। ऑपोजिट साइड के लिए ऑस्पिशियस साइन आना सबके लिए एक और मेंटल ब्लो था। पर्पल सन हेवनली मोनार्क का ब्रोकन बॉडी उठाया गया। लोग उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कुछ मिरेकल हो जाए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। जब वो पैदा हुआ था तब पर्पल सन जैसा वुमेन आया था और आज वो ऐसे खत्म हो गया। एक एल्डर ने रोती हुई आवाज में बोला, तुम विक्ट्री और डिफीट को ज्यादा सीरियसली ले गए। शायद वो सीड ही तुम्हारी वीकनेस बन गई। तभी इमॉर्टल टॉर्टॉइस शेल फिर से शाइन हुआ। एक और फ्रैगमेंट उड़ान भरकर किसी और को चूज करने लगा। मैंटिस सेंटिपीड वहां ही रुका रहा, मतलब नेक्स्ट अपोनेंट आ चुका था। इट्स हिम। सबकी नजर एक ही डायरेक्शन में चली गई। किन हाओ वहां खड़ा था, स्टंट। अब वो सेलेक्टेड फाइटर बन चुका था। उसके बैटल क्लोथ से सिल्वर लाइट निकल रही थी। डाओ साउंड्स गूंज रहे थे। फॉरेन साइड के क्रीचर्स भी उसे घूरने लगे। कुछ अजीब है, एक एंशिएंट क्रीचर बोला। इसके आर्मर फ्रैगमेंट्स इमॉर्टल किंग के लग रहे हैं। ब्लैक अबिस के पास एक एंसेस्टर की थर्ड आई खुली। उसने किन हाओ के बॉडी के अंदर देखा और शॉक हो गया। उसके अंदर एक बोन थी, बहुत ही स्पेशल बोन, जिसमें अभी भी लाइफ फोर्स बाकी थी। सब समझ गए, ये लास्ट एरा के किसी ग्रेट फिगर की बोन थी। फॉरेन साइड के लोगों की आंखें चमक उठी। अगर किन हाओ मर गया तो वो बोन उनकी हो जाएगी। मैंटिस सेंटिपीड जोर जोर से हंसने लगा और किन हाओ की तरफ पॉइंट करके बोला, तू आगे आ और मरने के लिए रेडी हो जा। किन हाओ गुस्से से भरा आगे बढ़ने लगा, पर अचानक एक हाथ उसके सामने आ गया। एक टावरिंग फिगर उसके आगे खड़ा था, शी हाओ। भाई, किन हाओ ने धीरे से बोला।
शी हाओ ने कोल्ड आवाज में कहा, तुम नहीं जाओगे। मैंटिस सेंटिपीड ने नीचे से देखकर स्नियर किया, मुझे मेरी प्रे लेने से रोकेगा? किन हाओ चिल्लाया, मुझे उसे मारने दो। शी हाओ ने कामली बोला, तुम अभी रेडी नहीं हो, तुम्हें टाइम चाहिए। उसने किन हाओ को रोक रखा था क्योंकि वो जानता था अगर किन हाओ गया तो वो मरेगा। फिर शी हाओ ने सामने देखकर कहा, मैं इसका बड़ा भाई हूं, इसकी जगह मैं लड़ूंगा, क्या ये अलाउड है? मैंटिस सेंटिपीड हंसा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? फॉरेन यंग किंग्स भी मजाक उड़ा रहे थे। उनके लिए शी हाओ कोई थ्रेट नहीं लग रहा था, लेकिन गोल्डन डेविल बर्ड का दिल अचानक धक से रह गया। उसे अंदर से एक अजीब सी डेंजर वाली फीलिंग आ रही थी। इस वक्त 9 हेवंस 10 अर्थ्स की साइड के काफी लोग इधर देख रहे थे। सबकी अटेंशन एक ही जगह पर थी। बिग ब्रदर, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आगे जाने दो। किन हाओ का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वो सामने खड़े फॉरेन क्रीचर्स को गुस्से से घूर रहा था। नो, शी हाओ बिल्कुल नहीं हिला। वो वहीं खड़ा रहा और किन हाओ का रास्ता रोक दिया। ये जगह तुम क्या समझ रहे हो? ऑपोजिट साइड से एक पावरफुल और अथॉरिटेटिव आवाज आई, बार बार रूल्स तोड़ रहे हो। अगर इस बार तुम्हें मार दिया तो बाकी सब चुप रहेंगे। बिग ब्रदर जल्दी हटो। किन हाओ उसके साइड से निकलना चाहता था। बैंग, शी हाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। किन हाओ बिल्कुल हिला तक नहीं पाया। तभी साइड से एक और हेवी प्रेशर वाली आवाज आई, क्या तुम मरना चाहते हो? इसी वक्त ग्रेट एल्डर ने भी अपनी ऑरा रिलीज की। दोनों साइड्स का प्रेशर बराबर टकरा रहा था। मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, शी हाओ जोर से बोला। सब लोग अपनी आंखों से देखो। इसी के साथ शी हाओ ने सीक्रेटली किन हाओ को साउंड ट्रांसमिशन भेजा कि जो सुप्रीम बीइंग बोन मैंने तुम्हें दिया था उसे पूरी पावर के साथ एक्टिवेट करो। बिग ब्रदर, किन हाओ ने उसकी तरफ देखा। जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, शी हाओ ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा। किन हाओ के अंदर जो पहले इनसिक्योरिटीज और इनर कॉन्फ्लिक्ट था वो कब का खत्म हो चुका था। इस बार उसने बिना सवाल किए शी हाओ की बात मान ली। एक डिवाइन लाइट का स्फीयर बर्स्ट हुआ। इतनी ब्राइट रोशनी थी कि आंखें चौंधिया जाएं। सुप्रीम बीइंग के सिंबल्स हवा में फैल गए। पूरा सीन हेवन को हिला देने वाला था। इसी मोमेंट पर शी हाओ ने भी अपने बॉडी के अंदर मौजूद सुप्रीम बीइंग बोन को एक्टिवेट कर दिया। एक स्पेशल डिवाइन एबिलिटी इंस्टेंटली अवेकन हो गई। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि दोनों की ऑरा बिल्कुल सेम थी, जैसे दोनों एक ही इंसान हो। उनके बॉडी में सेम सुप्रीम बीइंग ब्लड फ्लो कर रहा था और एक ही ओरिजिन का सुप्रीम बीइंग बोन। शी हाओ के पास 3 इनेट प्रेशियस टेक्निक्स थी। उनमें से एक बोन उसने पहले ही किन हाओ को दे दी थी। इसी वजह से किन हाओ के अंदर भी एक पावरफुल टेक्निक अवेकन हुई। इसी वक्त इमॉर्टल टॉर्टॉइस शेल फ्रैगमेंट हिलने लगा और अगले ही सेकंड शी हाओ ने उसे पकड़ लिया। शेल फ्रैगमेंट अभी भी शाइन कर रहा था और इस बार बिना किसी डाउट के उसने शी हाओ को चूज कर लिया। शी हाओ ने चैन की सांस ली। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी के लिए विद्रॉ करो, शी हाओ ने अपने छोटे भाई से कहा। बिग ब्रदर वापस जाओ, अब ये मेरी फाइट है। शी हाओ का एक्सप्रेशन सीरियस था। उसने डायरेक्टली ऑर्डर दिया। इस मोमेंट पर सब लोग स्टंट थे। इमॉर्टल टॉर्टॉइस शेल फ्रैगमेंट ने पहले किसी और को चूज किया था और अब अचानक चॉइस चेंज हो गई। फॉरेन क्रीचर्स तक शॉक में थे। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। किन हाओ फाइट पर इंसिस्ट करना चाहता था, लेकिन शी हाओ की डांट के बाद उसने सिर झुका लिया और चुपचाप पीछे चला गया। बिग ब्रदर केयरफुल रहना, फिक्र मत करो, शी हाओ कामली बोला। अब उनकी बारी है डरने की। किन हाओ पीछे हट गया। शी हाओ ने उसका हाथ छोड़ दिया। इमॉर्टल टॉर्टॉइस शेल फ्रैगमेंट अभी भी वही था। क्लियर लाइट निकल रही थी, शी हाओ के बॉडी को इल्यूमिनेट कर रही थी। अब ये कंफर्म था शेल ने उसी को चूज किया है। ये कैसे हो सकता है? ऑपोजिट साइड के कुछ कल्टिवेटर्स कंफ्यूज हो गए। एक एज्ड क्रीचर ने एक्सप्लेन किया, ये दोनों भाई हैं और इनका ब्लड लाइन फोर्स भी ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट अभी इनकी ऑरा बिल्कुल एक जैसी थी, जैसे एक ही एग्जिस्टेंस हो। शी हाओ आगे बढ़ा बड़े स्टेप्स के साथ। इस बार किसी ने उसे रोका नहीं। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये सब होगा। वांग जीत के आना, पीछे से किसी ने जोर से चिल्लाया। उन लोगों ने बहुत कुछ खो दिया था। यंग सुप्रीम बीइंग्स एक के बाद एक गिर चुके थे। दिल में इतना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भर चुका था कि लग रहा था खून उल्टी कर देंगे। उन्हें एक विक्ट्री चाहिए थी, बहुत ज्यादा चाहिए थी। शी हाओ का आना कई लोगों के लिए होप बन गया। सब जानते थे कि वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन कुछ लोग अभी भी नर्वस थे। इतनी ज्यादा लॉसेस के बाद वो डर रहे थे कि कहीं शी हाओ भी हार ना जाए। पूरा बैटलफील्ड साइलेंस में था। टेंशन पीक पर थी। मैंटिस सेंटिपीड के नीचे जो जायंट रॉक था वो क्रैक हो गया और फिर ब्लास्ट हो गया। उसके ह्यूमन फीट वॉइड में थे। सेंटिपीड बॉडी ऊपर उठकर खड़ी हो गई, आंखें बिल्कुल ठंडी और मर्डरस। तुमने मेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम अभी मरने वाले हो, शी हाओ ने सीधा जवाब दिया। मैंटिस सेंटिपीड जोर से हंसा। उसकी आंखों में सिर्फ मौकरी थी। तुम्हारे लोग एक के बाद एक मरे, सब के सब सो कॉल्ड जीनियसेस, और तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं हो। हा 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 हा। दूर खड़े फॉरेन यंग किंग जोर जोर से हंस पड़े। शी हाओ ने कामली बोला, अब जब मैं बैटलफील्ड पर खड़ा हूं तो तुम सब मरोगे। उसकी आवाज थंडर की तरह पूरे एरिया में गूंज गई। दूर एक अटेंडेंट घुटनों पर बैठ गया। उसने शी हाओ की तरफ झुककर कहा, वांग प्लीज उस सेंटिपीड को मार दो। वो पर्पल सन थेवनी मोनाक का अटेंडेंट था जो पहले शी हाओ से नफरत करता था। आज वो आंसुओं से भरा हुआ था। मैं गलत था, प्लीज मेरे मास्टर का बदला लो। ये बोलते ही वो रो पड़ा। शी हाओ ने उसकी तरफ देखा और जोर से बोला, ठीक है, आज इसी जगह मैं इसे जरूर मारूंगा। मैंटिस सेंटिपीड ने कोल्ड लाफ की। तुम जैसे लोग भी मुझे मारने का सपना देखते हो। सबने देखा शी हाओ के हाथ थोड़े कांप रहे थे। पूरा बॉडी वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन ये डर नहीं था। ये बहुत टाइम से दबा हुआ एक्साइटमेंट था। मैं आज इतना अलाइव कभी फील नहीं किया। मेरा बॉडी फाइट के लिए तड़प रहा है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वो एक डीमन किंग जैसा लग रहा था। किलिंग इंटेंट इतना स्ट्रांग था कि पूरा आसमान भर गया। उसने हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखा और दहाड़ा, आज मैं अकेला तुम सबको मारूंगा। एक आएगा तो एक को मारूंगा, दो आएंगे तो दोनों को मारूंगा। पूरी यंगर जनरेशन को मारूंगा भगा भगा के। उसके अराउंड बिजली चमक उठी। हेवन और अर्थ कनेक्ट हो गए। लाइटनिंग के जॉइंट पूल्स बने। ये कोई टेक्निक नहीं, हेवंस का इशारा था। ये सीन इतना शॉकिंग था कि सब लोग बस देखते ही रह गए। शी हाओ
की आंखों में आग थी, उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे। इस वक्त वो सिर्फ एक चीज चाहता था, फाइट, एनिमी के खून से अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मिटा देना। इस बीच मैंटिस सेंटिपीड जोर जोर से हंसा। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। वॉइड में खड़ा हुआ उसका सेंटिपीड बॉडी ठंडी मेटालिक शाइन के साथ चमक रहा था और उसके मैंटिस आर्म्स बिल्कुल हेवनली ब्लेड्स जैसे लग रहे थे। वो नीचे शी हाओ को देखकर घमंड से बोलता है कि अभी तक 9 हेवंस 10 अर्थ्स के कल्टिवेटर्स एक के बाद एक मरते गए हैं, चाहे बूढ़े हों या जवान, सब उसके पैरों में गिर गए। कोई भी एक प्रॉपर हिट तक नहीं झेल पाया और अब शी हाओ कह रहा है कि वो इसे मार देगा। उसके वर्ड्स प्योर इंसल्ट से भरे हुए थे। वो शी हाओ और उसकी दुनिया को लोली और वीक बता रहा था। दूर खड़े फॉरेन यंग किंग्स भी जोर जोर से हंस रहे थे। उनके चेहरों पर प्योर कंटेम्प्ट था। वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जमीन का एक छोटा सा बग आसमान के हेवनली ड्रैगन को धमकी दे रहा हो। ये कंपैरिजन इतना ज्यादा इंसल्टिंग था कि 9 हेवंस 10 अर्थ्स के लोगों को अंदर से शर्म और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। तब शी हाओ ठंडी और सीधी आवाज में जवाब देता है। वो कहता है कि क्या ये इनके लास्ट वर्ड्स हैं, क्योंकि इस सेंटिपीड को मारने के बाद वो बाकी सबका वेट करेगा। जो भी आएगा वो भी मरेगा। अगर दम है तो सामने आओ। इस बात पर फॉरेन यंग किंग्स की आंखें अंधेरी हो जाती हैं और हवा में किलिंग इंटेंट भर जाता है। बड़े बड़े पत्थर हवा में उठकर फट जाते हैं, जो ये क्लियर करता है कि अगर मौका मिला तो वो शी हाओ को तुरंत मार देंगे। मैंटिस सेंटिपीड को प्रोवोक किया जाता है और वो फाइनली आगे बढ़ता है। वो कहता है कि हंटिंग गेम अब सच में शुरू हो चुका है। उसका मैंटिस ब्लेड एक ब्राइट हेवनली ब्लेड बन जाता है। उसके दिमाग में हार का थॉट तक नहीं था। उसकी नजर में ये दुनिया की यंग जीनियसेस सिर्फ स्लॉटर के लिए थे। शी हाओ कामली कहता है कि अगर मरना है तो आ जाओ और अपनी फिस्ट बना लेता है। उसके बॉडी से डिवाइन लाइट निकलने लगती है और वॉर ब्लड उबलने लगता है। मैंटिस सेंटिपीड घमंड से बोलता है कि हेवन का फेट उसके साथ है, क्योंकि इमॉर्टल टॉर्टोइस शेल फ्रैगमेंट भी ऑस्पिशियस लाइट दिखा रहा है। लेकिन इसी मोमेंट पर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि शेल फ्रैगमेंट की ब्राइट मल्टी कलर्ड लाइट धीरे धीरे फेड होने लगती है। ये चेंज इतना सडन होता है कि सब कंफ्यूज रह जाते हैं। मैंटिस सेंटिपीड का चेहरा भी बिगड़ जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा भर आता है। वो गुस्से में रोर करता है और अटैक कर देता है। उसका मैंटिस ब्लेड आसमान को चमकता हुआ सीधा शी हाओ पर गिरता है, लेकिन शी हाओ बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है और अपनी फिस्ट से लाइटनिंग जैसी एनर्जी रिलीज करता है। ब्लेड और लाइटनिंग के बीच एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। जब धूल और रोशनी हटती है तो सब देखते हैं कि शी हाओ बिल्कुल ठीक खड़ा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर मैंटिस सेंटिपीड को रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल ओपोनेंट नहीं है। अब वो फुल पावर के साथ अटैक करता है। लाइटनिंग से भी तेज वो शी हाओ पर झपटता है, अपने माउथ से डार्क करोसिव लाइट निकालता है और मैंटिस ब्लेड सीधा शी हाओ के सर पर ले आता है। ये वही अटैक था जिसने पर्पल सन हेवनली मोनार्क को मारा था। वॉइड टूटने लगता है, टाइम डिस्टॉर्ट होने लगता है। इसी मोमेंट पर शी हाओ जोर से दहाड़ता है और जंप करता है, क्योंकि वो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। उसके बॉडी के अराउंड फ्लेम्स उठने लगती हैं, जैसे वो एक वॉर इमॉर्टल बन गया हो। उसके बॉडी के सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं और डिवाइन लाइट का एक पावरफुल सर्कल उसके अराउंड बन जाता है। डार्क लाइट उस सर्कल को तोड़ नहीं पाती। जब ब्लेड नीचे आती है, शी हाओ डॉज नहीं करता। उसके हाथ पर कुनपंग, लाइटनिंग एम्परर और विलो डीटी के सिंबल्स चमक उठते हैं और वो सीधा ब्लेड को पाम से फेस करता है। ये एक डायरेक्ट हेड ऑन क्लैश होता है। पूरे बैटलफील्ड की सांसें अटक जाती हैं। जैसे ही खून उछलता है, सब देखते हैं कि शी हाओ बिल्कुल सेफ खड़ा है, जबकि मैंटिस सेंटिपीड का मैंटिस आर्म टूट चुका होता है। हेवनली ब्लेड उसके हाथ से अलग हो चुकी होती है। ये सीन देखकर लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और मैंटिस सेंटिपीड गुस्से और पेन में चीख उठता है। जैसे ही मैंटिस सेंटिपीड भागने की कोशिश करता है, शी हाओ रोर करता है और उसकी सेंटिपीड टेल पकड़ लेता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उसके बॉडी को खींचता है और अगले ही मोमेंट उसका बॉडी फट जाता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। शी हाओ पूरी तरह बेजर्क हो चुका होता है। खून से भीगा हुआ, बाल बिखरे हुए, आंखों में लाइटनिंग जैसी चमक के साथ एक पावरफुल किंग रेस मॉन्स्टर को उसने सीधा अपने हाथों से चीर दिया होता है और पूरा बैटलफील्ड शॉक में चला जाता है। खून हर जगह फैल चुका था। डार्क गोल्डन सेंटिपीड का बॉडी वॉइड में बुरी तरह तड़प रहा था। 2 हिस्सों में फट चुका था और पेन इतना ज्यादा था कि वो झेल ही नहीं पा रहा था। जैसे ही उसका अपर हाफ भागने की कोशिश करता है, शी हाओ उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। उसके बॉडी का एक और हिस्सा अलग हो जाता है और सेंटिपीड का खून हर तरफ छिड़क जाता है। ये सब इतना फास्ट हुआ कि देखने वालों को समझने का मौका तक नहीं मिला। सब लोग शॉक में थे। सिर्फ एक छोटे से मूवमेंट में लाइफ और डेथ का डिसीजन हो चुका था। जो मैंटिस सेंटिपीड अभी तक अनबीटेबल लग रहा था, वो बुरी तरह हार चुका था। उसका बॉडी टुकड़ों में बिखरा हुआ। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फाइट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। लग रहा था जैसे अभी शुरू हुई हो और नेक्स्ट सेकंड सब खत्म। फॉरेन
यंग किंग्स के चेहरे पहली बार सीरियस हो गए। वो खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिसका गोल्डन बॉडी अनब्रेकेबल माना जाता था वो किसी के हाथों ऐसे फट जाएगा। मैंटिस सेंटिपीड खुद भी डिसबिलीफ में था। अभी कुछ पल पहले वो पूरे कॉन्फिडेंस में था और अब उसकी हालत ट्रैजिक हो चुकी थी। 9 हेवंस 10 अर्थ्स की साइड पर तो जैसे बरसों का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। लोग चीर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। इतने टाइम से सिर्फ हार और मौत देखने के बाद आज फाइनली एक रियल विक्ट्री मिली थी। पहले शियांग फैंग मारा, फिर क्रिम्सन हेयर डिवाइन मोनार्क, फिर लू होंग, पर्पल सन हेवनली मोनार्क जैसे जीनियसेस गिरे। सब कुछ अंधेरा सा लग रहा था और आज पहली बार रोशनी दिखी। मैंटिस सेंटिपीड गुस्से में दहाड़ता है और बोलता है कि शी हाओ ने उसका दाव बॉडी तोड़ दिया, उसका गोल्डन बॉडी डिस्ट्रॉय कर दिया और ये दुश्मनी अब सिर्फ मौत पे खत्म होगी। सच ये था कि वो अभी भी जिंदा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने अपना ही बॉडी का एक हिस्सा काटकर खुद को बचाया था, वरना वो वहीं मर चुका होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 9 हेवंस 10 अर्थ्स का कोई यंग कल्टिवेटर उसे इस लेवल पर ला देगा। शी हाओ उसे एक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। शी हाओ बिना किसी इमोशन के आगे बढ़ता है और कहता है तो फिर मर जा। उस वक्त उसका ऑरा मैंटिस सेंटिपीड से भी ज्यादा टेरिफाइंग था, बिल्कुल एक डीमन किंग जैसे। मैंटिस सेंटिपीड के पास अब भागने का ऑप्शन नहीं था। रूल्स के हिसाब से इमॉर्टल टॉर्टोइस शेल फ्रैगमेंट ने जिस फाइट को चुना था वो तब तक खत्म नहीं होती जब तक एक साइड पूरी तरह गिर न जाए। तब मैंटिस सेंटिपीड एक क्रिस्टल निकालता है जिसमें एक ब्राइट रेड ड्रॉप सील होता है, उसके एंसेस्टर का एसेंस ब्लड। वो उसे पी लेता है और तुरंत उसका बॉडी रीजनरेट होने लगता है। सिर्फ फ्लैश नहीं, उसकी लाइफ फोर्स भी फुल रिस्टोर हो जाती है। अगले ही सेकंड वो लाइटनिंग से भी तेज शी हाओ पर अटैक करता है, लेकिन इस बार डायरेक्ट क्लैश नहीं करता। उसका मानना था कि अगर प्रॉपर टेक्निक्स के साथ लंबा बैटल हुआ तो शी हाओ उसका बॉडी नहीं तोड़ पाएगा। फाइट अब हाई स्पीड हो जाती है। मैंटिस सेंटिपीड शी हाओ के अराउंड घूमकर अटैक करता है, लेकिन शी हाओ सिर्फ एक लाइन बोलता है, मैं तुझे खुद ही आफ्टर लाइफ तक छोड़ के आऊंगा। उसके पीछे कुनपेंग विंग्स निकल आते हैं, पैरों के नीचे अर्थ श्रिंकिंग टेक्निक और बॉडी के अराउंड लाइटनिंग। 3 पावरफुल एबिलिटीज एक साथ एक्टिवेट हो जाती हैं। उसकी स्पीड अनइमेजिनेबल हो जाती है। अब शी हाओ सिर्फ फिस्ट्स का यूज करता है, एक के बाद एक हैवी पंचेस सीधा मैंटिस सेंटिपीड के बॉडी पर। यह फाइट कम और डोमिनेशन ज्यादा लग रही थी। मैंटिस सेंटिपीड को समझ आ जाता है कि शी हाओ का बैटल एक्सपीरियंस नेचुरल है, ट्रेन नहीं। लेकिन शी हाओ जानबूझकर सिर्फ फिस्ट्स यूज कर रहा था क्योंकि वो अपनी इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर को टेस्ट कर रहा था। आखिर मैंटिस सेंटिपीड मजबूर हो जाता है और फुल पावर के साथ मैंटिस ब्लेड से काउंटर करता है। स्काई तक ब्लेड एनर्जी फैल जाती है, लेकिन शी हाओ सीधा सामने से फेस करता है। एक वायलेंट क्लैश होता है और अगले ही पल शी हाओ का सिस्ट ग्रेट डाओ एनर्जी के साथ गिरता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स उस पंच के अंदर आ गया हो। मैंटिस सेंटिपीड कुछ कर नहीं पाता, उसका बॉडी ब्लास्ट हो जाता है, सेगमेंट्स टूटकर बिखर जाते हैं। वो चीखता है, अपनी सोल बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाओ का अगला पंच वॉल्केनो की तरह फट पड़ता है। उसका हेड ब्लास्ट हो जाता है और मैंटिस सेंटिपीड वहीं खत्म हो जाता है। एक फॉरेन यंग किंग ऑफिशियली मारा जा चुका था। बैटलफील्ड बिल्कुल शांत हो जाता है। फॉरेन साइड शॉक में थी। 9 हेवंस 10 अर्थ्स की तरफ से आसमान हिला देने वाली चीयरिंग होती है। पर्पल सन हेवनली मोनार्क का अटेंडेंट घुटनों पर गिरकर शी हाओ का शुक्रिया अदा करता है। रूल्स के मुताबिक शी हाओ यहीं रुक सकता था, लेकिन वो बैटलफील्ड के बीच खड़ा रहता है, बिल्कुल एक अकेले माउंटेन जैसे। थोड़ी देर बाद उसकी ठंडी आवाज गूंजती है, नेक्स्ट। स्नेक यक्षा गुस्से में बोलता है, लेकिन शी हाओ सीधा चैलेंज देता है। इसी बीच इमॉर्टल टॉर्टोइस शेल फ्रैगमेंट चमकता है और एक नया ओपोनेंट चुनता है, एक अजीब क्रीचर जिसके 12 हाथ और सींग थे। वो बिना रुके अटैक कर देता है। शी हाओ भी सीधा काउंटर करता है। पावरफुल टेक्निक्स टकराती हैं। एनिमी अपना एंसेस्ट्रल टेक्निक इटर्नल डीमन वॉल समन करता है। वो वॉल खून से भरी हुई थी, जनरेशंस के मैसेकर का रिजल्ट। लेकिन शी हाओ एक के बाद एक सुप्रीम टेक्निक्स यूज करता है, विलो चेन्स, लाइटनिंग, कुनपेंग, और आखिरकार वो डीमन वॉल टूट जाती है। बैकलैश इतना स्ट्रांग होता है कि वो 12 आर्म्ड क्रीचर खून उगलते हुए पीछे गिर जाता है। शी हाओ उसे कोई चांस नहीं देता है। एक फाइनल पंच और वो भी ब्लास्ट हो जाता है। 2 फॉरेन यंग किंग्स गिर चुके थे। पूरा बैटलफील्ड शी हाओ को देख रहा था। वो ठंडी आवाज में फिर बोलता है, नेक्स्ट। उसकी नजर गोल्डन डेविल बर्ड, सिल्वर हेड वुमन और स्नेक यक्षा पर पड़ती है। वो अंदर से कांप जाते हैं। शी हाओ कामली कहता है, बच नहीं पाओगे, 10 हो ना, एक एक करके आ जाओ, आज सब सेटल हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।